95% से ज़्यादा स्टूडेंट जो केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, उनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते। इस वीडियो सीरीज़ में हम केमिस्ट्री के बेसिक्स को ऐसे समझेंगे कि भूलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज हम मोल कंसेप्ट का एक सब टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट 10 किलो का है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 10 टाइम्स 1 किलोग्राम है, और उसी चीज़ को हम 10,000 ग्राम भी बोल सकते हैं और उसको अप्रॉक्सीमेटली 22.05 पाउंड्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इज इट गुड टू यूज अ सिंगल यूनिट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ? No, it is not good to use a single unit to measure mass of an ant and an elephant. आपके स्क्रीन पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सिमिलर और अप्रॉक्सीमेटली सेम। हम ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद यूज करने वाले हैं। तो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट में RAM बोल रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वाई कार्बन 12 एटम? कुछ नहीं, रेफरेंस है। जैसे मैंने बोला, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रेफरेंस मान रहे हैं। इसके जगह पे कुछ और भी यूज करते तो भी चलता, बट इसको रेफरेंस मान रहे हैं। कार्बन 12 के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, यानी कि 12 न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली बहुत कम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से, तो हम एटम का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मास ऑफ एटम के जगह पे टोटल न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन लिख दिया, और 1/12 इंटू 12 व्हिच इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो C12 एटम में है इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन ऑफ C12। देखो, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन हर एटम के लिए सेम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एटम के हिसाब से चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर हम कैंसिल आउट कर दे तो हमें मिलता है रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स। अब आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स है रिलेटिव एटॉमिक मास के। अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। इट इज डिफाइंड एज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। तो मास ऑफ 1 C12 एटम का मतलब है मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, और अगर हम कैंसिल आउट करें तो हमें पता चलता है कि 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो अब हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम, मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो मैं बोल सकता हूँ कि एटॉमिक मास इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1U या फिर 1 AMU। और हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट नहीं होता, लेकिन एटॉमिक मास का होता है। क्या होता है? AMU या फिर U।